अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम सॉलिड्स और लिक्विड्स और गैसेस पे फोकस करेंगे। हमारा इस पूरे यूनिट में फोकस तो ज़्यादा सॉलिड्स और लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, पर इस लेसन में हम चाहते हैं कि बच्चे थोड़ी सी बिगिनिंग अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप करें कि लिक्विड्स और सॉलिड्स में क्या फ़र्क है, और थोड़ा सा गैसेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी सोचना शुरू करें। तो हम बच्चों को बेसिकली एक वुडन ब्लॉक देंगे और पानी देंगे, दो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे सॉलिड्स और लिक्विड्स के, और वो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे गौर करेंगे। और फिर हम उन्हें बलून्स देंगे, वो बलून्स को इन्फ्लेट करेंगे और उनमें से हवा निकालेंगे, और उस तरह थोड़ी सी हवा या गैस की प्रॉपर्टीज़ पे गौर करेंगे। और उसके साथ साथ वो जो उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सॉलिड्स और लिक्विड्स हैं और गैसेस हैं, उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो जो स्पेसिफिकली हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं कॉन्सेप्ट्स के लिहाज से, कि बच्चे ये समझें कि एक जो सॉलिड है उसकी एक मखसूस या डिस्टिंक्ट शेप होती है, और अगर हम उस सॉलिड को उठा के मुख्तलिफ़ जगहों पे रखते हैं या उसको मुख्तलिफ़ कंटेनर्स में रखते हैं तो उस सॉलिड की शेप नहीं बदलती। सॉलिड्स ड्राई या सूखे होते हैं, और काफ़ी सारे सॉलिड्स जो हैं वो सख्त भी होते हैं, यानी कि उन्हें दबाने से उनकी जो शेप है वो बदलती नहीं। इसके बरक्स हम चाहते हैं कि वो ये समझें कि लिक्विड्स की कोई अपनी मखसूस शेप नहीं होती, और जब लिक्विड्स को मुख्तलिफ़ कंटेनर्स में डाला जाए तो वो उस कंटेनर की शेप अस्यूम कर लेते हैं। लिक्विड्स गीले होते हैं, लिक्विड्स बहते हैं, दे फ्लो, लिक्विड्स को उंडेला जा सकता है। और गैसेस भी लिक्विड्स की तरह उनकी भी कोई ख़ास शेप नहीं होती, और जहाँ भी वो होंगे, जिस जगह में होंगे, वो उस जगह की शेप एक्वायर कर लेते हैं। आम तौर पे गैसेस को नहीं देखा जा सकता, महसूस किया जा सकता है। कुछ गैसेस को आप स्मेल भी कर सकते हैं, और गैसेस भी फ्लो या ब्लो कर सकती हैं। ये तो उनके कॉन्सेप्ट्स हो गए। उसके अलावा जो हम उनकी एबिलिटीज़ या स्किल्स चाहते हैं कि वो एक्वायर करें, ऑब्जर्वेशन का सिलसिला तो बदस्तूर चलता रहता है, और वही कि अपनी सेंसेस के साथ, ख़ास तौर पे देखने की, महसूस करने की, एंड इन सम केसेस स्मेलिंग या सूंघने की सेंसेस को इस्तेमाल करके अपनी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स को गहरा करें, और फिर आइडेंटिफाई करें सिंपल प्रॉपर्टीज़ जो हैं सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस की। ये कोई कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हम बार बार कह रहे हैं कि बिगिनिंग अंडरस्टैंडिंग्स हैं। और फिर वही एक साइंटिफिक वोकैब्युलरी, वर्ड बैंक डेवलप करें, वैसे अपनी लैंग्वेज स्किल्स यूजिंग द लेसन एज अ व्हीकल इम्प्रूव करें, और साइंटिफिक आर्ग्यूमेंटेशन, डिस्कशन के प्रोसेस का एक्सपोजर भी उनका बदस्तूर गहरा होता जाएगा, जबकि वो अपने सामने देखते हैं सामने पड़ी हुई चीज़, और फिर उसके साथ कनेक्ट करते हैं कि अच्छा इसे कैसे समझते हैं, क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं, और एक दूसरे से सीखते हैं अग्री या डिसएग्री करके। और फिर अपनी जो एनवायरनमेंट है उसमें जो लिक्विड्स और गैसेस हैं और कुछ सॉलिड्स भी, उनकी निशानदही करते हैं। एटीट्यूड्स में हम वही एटीट्यूड्स चल रहे हैं, प्राइमरीली कोलैबोरेटिव लर्निंग के एटीट्यूड्स चल रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे जैसे उनका एक्सपोजर एक सारी सोशल डायमेंशन जो है साइंस की उससे होता है, तो वो ये भी आहिस्ता आहिस्ता उनको समझ आनी शुरू होगी, एक एटीट्यूड डेवलप होगा कि साइंस में सोशल इंटरैक्शंस जो मजमुआ इज्तमाई बातचीत होती है वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है लर्निंग के लिए। अच्छा जी, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मटेरियल हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसेंशली हर ग्रुप को हम एक ट्रे देंगे जिसमें पहले तो एक एम्प्टी कप होगा, एक ये ग्लास होगा जिसमें पानी भरा हुआ है, और एक ब्लॉक होगा। किसी ग्रुप को ये ब्लॉक मिलेगा, किसी ग्रुप को ये ब्लॉक मिलेगा।
और पहले वो फोकस करेंगे कि जी लिक्विड्स और सॉलिड्स के बारे में कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग्स को डेवलप करें। उसके बाद फिर जब हम गैसेस पे आएंगे तो हम हर बच्चे को बलून पकड़ाएंगे और उनका एक्सपोजर बलून से करेंगे। सो प्रेपरेशन के लिए एसेंशियली ये है कि जी 8 ग्रुप्स हैं तो उनके लिए ये ट्रेस तैयार हों। बलून्स हमने हर बच्चे के लिए उनका बंदोबस्त करना ज़रूरी है ताकि हर बच्चा अलहदा हवा भर सके। और इसके अलावा हम 3 चार्ट्स हमने तैयार करनी है, एक पे सिंपल हेडिंग सॉलिड्स की, एक पे लिक्विड्स की और एक पे गैसेस की। इससे पेशतर कि अब हम क्लासरूम में जाएं, ज़रा सा मैं आपको मेंटली प्रिपेयर करना चाहती हूँ कि इस लेसन में एक मखसूस डिज़ाइन फ्लॉ है, तो उस पे आपने नज़र रखनी है और निशानदही करनी है। हर लेसन में कोई ना कोई इश्यूज होते हैं, एज अ टीचर हम रिफ्लेक्ट करते हैं उसके बारे में और अपनी प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करते हैं। पर इस लेसन में फ्रॉम ए कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू जो हम उनको कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहे हैं, एक फ्लॉ है और आप उस पर नज़र रखिएगा। चलिए अब क्लासरूम में चलें। अच्छा जी, आज हमने तो सब प्रॉपर्टीज़ पे ही हमने गौर करना है, फ़र्क किस्म की प्रॉपर्टीज़। पिछली दफ़ा जब हमने प्रॉपर्टीज़ पे काम किया था, चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ पे, तो हम क्या चीज़ हमने सीखी थी? किसी को याद है कुछ? जरा ये पीछे टर्न करके देखो क्या लगा हुआ है दीवार पे। ट्रांसपेरेंट, ओपेक और एक तीसरा लफ्ज क्या था? ट्रांसलूसेंट। अच्छा, अब कोई हाथ उठा के, सबने इकट्ठे नहीं बोलना, मुझे कोई बताए कि जो चीज़ ओपेक होती है वो क्या होती है, वो कैसी होती है? अच्छा, आप बताओ मुझे, फिर से बताओ। उसमें से कुछ नजर नहीं आता। एक्सीलेंट। अच्छा, और जो चीज ट्रांसपेरेंट होती है वो कैसी होती है? आप बताओ, सबकी बारी आई। उसमें से साफ नजर आता। और जो चीज ट्रांसलूसेंट होती है, अच्छा आप बताओ। उसमें से थोड़ा थोड़ा नजर आता है। एक्सीलेंट। जिस कलर में से होता है वही कलर नजर आता है। वेरी गुड। पीछे हमने ट्रांसलूसेंट चीजें लगाई हुई हैं। अच्छा, ये जो है आप खड़े हो, ये मेरा जो दुपट्टा है, ये सब जरा अपनी शक्ल सबको दिखाओ ना। तो ये मेरा दुपट्टा जो है ये ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है कि ट्रांसलूसेंट है? ट्रांसलूसेंट। एक्सीलेंट। बिकॉज इसमें से हमें कुछ नजर आ रहा है। तो अब आप बहुत माहिर हो गए, आपको बहुत सी प्रॉपर्टीज, अब जब आप चीज़ों को डिस्क्राइब करोगे, उनकी निशानदेही करोगे, आपको पता है आपने चीज़ों का कलर बता सकते हैं, ये बता सकते हैं कि वो ओपेक है, ट्रांसलूसेंट है या ट्रांसपेरेंट है, और क्या बता सकते हैं चीज़ों के बारे में हम? उसकी शेप क्या है? वेरी गुड। कुछ और भी बता सकते हैं? कुछ और भी आप बताओ। कलर भी बता सकते हैं। और क्या बताते हैं जब हम चीज़ों को उनको गौर से उनका मुआयना करते हैं? अच्छा, तो जो हार्ड होता है वो कैसे हमें पता चलता है? हाँ, फील करने से। सो फील करने से हमें पता चलता है कि चीजें, फील वाले लफ्ज कौन से होते हैं? फील वर्ड्स। एक हार्ड होता है फील वर्ड, और कौन सा फील वर्ड होता है? स्मूथ, सॉफ्ट। इस यहाँ से मुझे कोई बताए। हार्ड, स्मूथ, सॉफ्ट, और क्या होता है? ऊंची से बताए कोई इस ग्रुप में से। हार्ड, स्मूथ, सॉफ्ट, और क्या होता है? आप बताओ। रफ। वेरी गुड। सो रफ ऊपर नीचे होता है, स्मूथ बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं होता, और जो हार्ड होता है वो आप पिचकता नहीं है, वो बिल्कुल इतना सख्त होता है आप उसको दबा नहीं सकते, जैसे टेबल है।
और शाइनिंग, अच्छा शाइनिंग फीलिंग वर्ड है या आईज के साथ पता चलता है? आईज, सो वो देख के पता चलता है कि कोई चीज चमक रही है या नहीं. सो एक्सीलेंट. सो यू नो लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टी वर्ड्स. ओके, आज जो हम जरा गौर करने लगे हैं ना, अब हम एक और जो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल्स की, उस पर गौर करेंगे. अच्छा, यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है? सॉलिड. पहले सेगमेंट में एज यूजुअल एक रिव्यू हुआ है प्रॉपर्टीज़ का, जो बच्चे अब तक एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं. और पिछले लेसन में उन्होंने ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझा, एन ऑपरेशनल अंडरस्टैंडिंग. तो वो बच्चों के साथ रिव्यू किया गया, बच्चों से पूछा गया उन्होंने क्या प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लोर किए हैं. उन्होंने ये भी सम अप किया कि हाँ हम कलर भी करते रहे हैं, उन्होंने फील वर्ड्स भी एक्सप्लोर किए हैं. और उसके साथ साथ एक बच्ची ने रेज़ किया कि हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं मटेरियल्स को एज शाइनिंग ऑल्सो, वो शाइन भी करते हैं. तो उनसे पूछा गया कि अच्छा जी, फिर इसका ताल्लुक, इज़ दैट अ सीइंग वर्ड, इज़ दैट अ फीलिंग वर्ड? तो ये तय हुआ कि दैट इज़ अ फीलिंग वर्ड. तो एक इस शॉर्ट रिव्यू के बाद देन वी मूव ऑन टू सॉलिड्स. अब अगले सेगमेंट पे चलते हैं. अच्छा, आप सबकी मेज़ों पे, हाँ आप सबकी मेज़ों पे आप देखेंगे कि एक ब्लॉक है किसी रंग का, किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है, ठीक है ना? वेरी गुड. डज एवरीबॉडी हैव अ ब्लॉक? वेरी. सो यू नो व्हाट अ ब्लॉक इज. वेयर इज योर ब्लॉक? रेज दैट. हाँ, तो ये आपका ब्लॉक है, ठीक है ना? और इस ब्लॉक की कोई शेप मुझे बता सकते हैं क्या है? अच्छा, ये अच्छा, अब वहां देखो, पीछे तस्वीरों में देखो, इसकी क्या शेप है? आप बताओ, इसकी क्या शेप है? हाँ, ये स्क्वायर है. कोई और नाम बता. स्क्वायर, तो इसकी हर जो शक्ल है वो स्क्वायर है. हाँ हाँ हाँ, इसका कलर ग्रीन है, बस ये क्यूब शेप है. एक्सीलेंट. तो क्योंकि क्यूब की जो डिब्बा होता है डिब्बे जैसा, लेकिन उसकी जो हर शक्ल होती है ना, हर साइड, हर सिम्स जो होती है, उसकी शक्ल स्क्वायर जैसी होती है. अच्छा, ये जो आपके पास है लाल ब्लॉक, किसी के पास है? अब इसकी क्या है शेप? वो तो उसकी हर शक्ल, जो हर सिम्त है, हर साइड, वो रेक्टेंगल की शेप की है. ऊपर देख के बताओ. क्यूबॉइड. वेरी गुड. सबको समझ आ रहा है कि क्यूबॉइड क्यों है? क्योंकि इसकी भी डिब्बे वाली शक्ल है, लेकिन इसकी जो साइड्स अगर आप देखें तो वो रेक्टेंगल की तरह है. समझ आ गई? क्योंकि अब हमने सॉलिड्स पे फोकस करना है, तो हमारी ट्रे पे या तो ये रेड ब्लॉक पड़ा होगा या ये ग्रीन ब्लॉक पड़ा होगा. सो पहले हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं उनकी शेप्स के बारे में, क्योंकि हमें मालूम है कि ये एक कन्फ्यूजन जो है ये चल रहा है बच्चों का. सो इसके बारे में जब पूछा गया कि इसकी शेप क्या है, तो किसी बच्चे ने कहा रेक्टेंगल. सो फिर उसकी वजाहत करनी पड़ी कि भाई वो उनकी जो सतहें हैं, जो उनके फेसेस हैं, वो रेक्टेंगल है, लेकिन वो जो पूरा ऑब्जेक्ट है उसका कुछ और नाम है, जो कि फिर एक बच्ची ने हमें बताया कि उसका नाम क्यूबॉइड है. तो उसी तरह क्यूब जो है, उसकी जो 6 फेसेस हैं या 6 सतहें हैं, वो स्क्वायर्स की तरह हैं, और ये जो डिब्बा है इसको हम क्यूब कहते हैं. तो ये थोड़ा सा फिर रिव्यू शेप्स का हो गया, जो कि हमें पता है कि एक चीज़ है जिससे कि वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं और उसे कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है. तो कुछ लोगों के पास एक ग्रीन कलर की क्यूब है और कुछ लोगों के पास रेड कलर का क्यूबॉइड है. एक्सीलेंट. बट दे आर बोथ ब्लॉक्स. दोनों को हम ब्लॉक्स कहते हैं. अच्छा, उसके अलावा आपके पास एक ये खाली कप है. हाँ, ये कप कैसा है? ट्रांसलूसेंट है, ट्रांसपेरेंट है,
ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट है, इससे हमें साफ नजर आ रहा है। अच्छा, और फिर आपको मैंने एक ग्लास दिया हुआ है जिसमें पानी है, ठीक है जी। इस सेगमेंट में हम फोकस कर रहे हैं कि ट्रे पे क्या ऑब्जेक्ट्स हमारे पास पड़े हैं। तो हर ट्रे पे एक तो ब्लॉक होगा, फिर एक ये कप है, उसका भी थोड़ा सा रिव्यू बच्चों के साथ हो गया कि भाई ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है कि ओपेक है, और अगर आप शक्ल के सामने रखें तो क्या साफ नज़र आता है। और फिर फोकस किया गया कि भाई और साथ एक ग्लास है जिसमें कि पानी भरा हुआ है। सो एक ब्लॉक है और एक एम्प्टी प्लास्टिक कप है और एक प्लास्टिक का ग्लास है, क्लियर ग्लास, जिसमें के पानी है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ये जो ब्लॉक है, ये सबके पास एक ब्लॉक है ना? हाँ, अच्छा, तो ये मुझे बताओ कि ये ब्लॉक जो है इसकी, अब सब रेज योर हैंड्स, इस ब्लॉक की आपके पास अपने अपने ब्लॉक्स हैं, ठीक है ना? तो पहले तो आप इस ब्लॉक को मैं कहूँ कि बताओ ये कैसा लगता है, तो आप क्या मुझे बताओगे? ये क्यूब है, अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, और क्या इसके बारे में कह सकते हो आप बताओ? इसका कलर ग्रीन है, अच्छा, और क्या इसके बारे में आप बताओ? हाँ, चौरस भी है, चकोर भी है, और कोई आप बताओ? ये बहुत हार्ड है, तो और इसकी शेप क्यूब की तरह है। तो हमारा जो ये ब्लॉक है, या आपके ब्लॉक किसी की शेप क्यूब की तरह है, किसी की शेप क्यूबॉइड की तरह है, लेकिन दोनों जो है वो हार्ड है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, स्मूथ है, स्मूथ भी है और हार्ड भी है। ओके, वेरी गुड। और ये दोनों ब्लॉक्स जो हैं ये स्मूथ भी हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि हम जब हार्ड की बात करते हैं तो हम हार्ड का मतलब ये होता है कि जब हम दबाते हैं तो इसकी शेप जो है वो, उसकी शेप को कुछ होता है जब हम दबाते हैं, तो इसकी शेप नहीं बदलती, जैसी भी इसकी शेप है वो वैसी रहती है, ठीक है ना? तो हम यहाँ लिखेंगे कि उसकी जो शेप है, शेप डज नॉट चेंज। चेंज का मतलब होता है ना कि बदल जाती है शेप, शेप डज नॉट चेंज। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ये जो मार्कर है, हाँ, इसकी कैसी शेप है? एक्सेलेंट। अच्छा, अब इसको जब मैं और इसको फील करो तो कैसे? अच्छा, एंड इट्स स्मूथ। और अच्छा, इसको जब मैं दबाऊं तो इसकी शेप बदलती है? अच्छा, सो हम मार्कर के बारे में भी हम यही कहते हैं कि अच्छा ठीक है, उसकी शेप तो है सिलेंडर और शेप डज नॉट चेंज। हाँ, शेप ऐसे दबाने से शेप डज नॉट चेंज। अच्छा, अब हम कोई ट्राई करते हैं। अच्छा, हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हो? जो आपके हाथ में मार्कर है, ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब इसका कलर ब्लैक एंड ब्लू है, वेरी गुड। अच्छा, अब ये करो कि ये जो आपका ब्लॉक है, हाँ, अगर हम इस ब्लॉक को आपके ये जो खाली वाला कप है उसमें सारे अपने ब्लॉक को डालो, सब अपने ब्लॉक को खाली वाले कप में डालो। हाँ, अच्छा, जब खाली वाले कप में डाला तो इसकी शेप में कोई फर्क आया? Did its shape change when you put it in the empty cup? अच्छा, so the block and your marker and your pencils, ये सारे हम इन्हें क्या कहते हैं? What do we call them? We call them solids. Solids वो चीज होती है जिसकी के शेप जो है उसकी खास शेप होती है और दबाने से वो शेप जो है वो आमतौर पे नहीं बदलती। अब हम फोकस कर रहे हैं कि ट्रे पे क्या ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं।
जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सॉलिड और लिक्विड के लिए, उसमें सॉलिड के लिए हमने एक ब्लॉक को सिलेक्ट किया हुआ है और लिक्विड हमारा पानी है। तो हम पहले तो अपने जो हमारा सॉलिड का रिप्रेजेंटेटिव है उस पर हमने फोकस किया और हम ये चाह रहे हैं कि वो बच्चे डेवलप करें ये अंडरस्टैंडिंग कि जी सॉलिड की एक मखसूस शेप होती है और वो बदलती नहीं है। अगर हम उसको एक जगह से दूसरी जगह रखें या अगर उठा के और इस कंटेनर, एम्प्टी कंटेनर में डाल देंगे तो इस सॉलिड ब्लॉक की जो शेप है उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। सो ट्रे में रखें या इसके अंदर डालें, उसकी शेप में कोई तब्दीली नहीं आएगी। और हमने इस पे भी फोकस किया है कि हाँ, इसको दबाने से इसकी शेप नहीं बदलती। हाँ, नहीं बदल रही ना। अच्छा, अब ये जो ब्लॉक है वो सॉलिड है। और कौन सी चीज सॉलिड है क्लास में हमारी? व्हाइट बोर्ड सॉलिड है। ओके, वेरी गुड। और क्या चीज सॉलिड है? कबर्ड सॉलिड है। ओके, सो व्हाइट बोर्ड इज, होल्ड ऑन एक मिनट, व्हाइट बोर्ड इज सॉलिड, कबर्ड इज सॉलिड, फैन इज सॉलिड, थंब पिन्स आर सॉलिड। हाँ, योर डॉल इज सॉलिड। डिपेंड करता है डॉल अगर, हाँ, डोर इज सॉलिड। फ्लोर, फर्श का कह रहे हो? हाँ, वो कोई बात, पानी का भी फिक्र नहीं करते। हाँ, टेबल इज सॉलिड। कबर्ड इज सॉलिड। मैप, ओके, मैप, यस, मैप इज सॉलिड, राइट। फैन, ओके, हाँ, library corner can be solid also. अच्छा, good, very good. Tell me, is हाँ, window can be solid. अच्छा, yes, very good, excellent. इस मुख्तसर सी डिस्कशन जो सॉलिड के बारे में हमने की, हमने फिर बच्चों को कहा कि आप अपने क्लासरूम में से एग्जाम्पल्स दें सॉलिड्स की। तो जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए, सॉफ्ट बोर्ड का एग्जाम्पल दिया, अपने वाइट बोर्ड का एग्जाम्पल दिया, क्लास में जो लकड़ी की अलमारी पड़ी है उसका भी एग्जाम्पल दिया, दरवाजे का एग्जाम्पल दिया, पंखे का दिया। अच्छा, अब ये जो सारे सॉलिड्स हैं ये तो वही हार्ड और रिजिड सॉलिड्स का उन्होंने एग्जाम्पल दिया जो कि दबाने से जिनकी शेप नहीं बदलती। लेकिन इंटरेस्टिंगली दो बच्चों ने बीच में जिक्र किया कि जो मैप है हमारे क्लासरूम में लगा हुआ जो कि कागज़ का बना हुआ है वो भी सॉलिड है, और एक बच्ची ने कहा कि जो गुड़िया होती है वो भी सॉलिड है। इसलिए वो सिर्फ लिमिटेड नहीं है अपनी इस रिप्रेजेंटेटिव सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स पे, क्योंकि उन्हें पहले एक्सप्लोर कर चुके हुए हैं और कुछ बच्चे एज वी से आर थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। ओके, नाउ ओके, अब इसके अंदर हमने इस कप के अंदर क्या डाला हुआ है? ग्लास के अंदर पानी डाला हुआ। पानी, अच्छा, पानी को जब हम अब गिराना नहीं है, बस जरा सा इसे ऐसे करें तो पानी जो है, पानी सॉलिड है। तो पानी की शेप कैसी होती है? हाँ, doesn't this have a shape here? बट ये तो मुझे तो शेप नजर आ रही है, कोई कैसी शेप है इसमें? पानी की सर्कल, ग्लास की तरह की शेप है। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि हम इस पानी को, लड़ाई नहीं करनी, हर ग्रुप में से एक बच्चा इस कप को ऐसे पकड़े ऑन योर टेबल। हाँ, दैट्स फाइन, सबकी टर्न्स और एक्सपेरिमेंट्स की आएंगी, सो वी आर नॉट गोइंग, और पुट इट ऑन द टेबल। टेबल पे रखे एम्प्टी कप को, हाँ, एम्प्टी कप को टेबल पे रखे और एक बच्चा दूसरे ग्लास को पकड़े और वो जो पहले इस पानी को देख लो कि इसकी शेप क्या है। अब ये सारा पानी आप अपने डाल दो कप में, जो ग्लास में पानी है उसको कप में डाल दो, उसे रखो ना नीचे रखो और डाल दो, नीचे रखो और दूसरा बच्चा डालेगा, बेटा दूसरा बच्चा डालेगा। डाल लिया? अच्छा,
अब यही पानी, अब इस पानी की वही शेप है जो ग्लास में थी। अब कैसी शेप हो गई है? But it's a bigger circle or smaller circle? Bigger circle. तो फिर पानी की शेप जब हम इसको डालते हैं, इसमें जब हमने ब्लॉक को डाला था उसकी शेप बदली थी, पर जब हमने पानी को डाला तो क्या हुआ? तो फिर जो लिक्विड्स होते हैं उनकी शेप को क्या होता है? हाँ, तो इसकी तो सॉलिड्स की शेप डज नॉट चेंज, लिक्विड की जो शेप है, जो जैसे वाटर एक लिक्विड है तो उसकी शेप चेंजेस। अच्छा, शेप चेंजेस। और क्या चीज आप लिक्विड के बारे में कह सकते हैं? माया है। लेकिन इसकी अब हम इसकी भी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। और क्या? पानी, हम जब सॉलिड को हाथ लगाते हैं तो आप कहते हैं वो हार्ड होता है। लिक्विड को अगर हाथ लगाओ, जरा सी अपनी उंगली डिप करो लिक्विड में, सारे बारी बारी करो, सब हाथ लगा के देखो लिक्विड को, लिक्विड कैसे महसूस होता है? वो सख्त नहीं होता, पर कैसा होता है? हाँ, सॉफ्ट होता है कि क्या फीलिंग होती है उसकी जब पानी को लगाओ? सख्त नहीं है, लिक्विड इज नॉट हार्ड। चलो, लिक्विड इज नॉट हार्ड। गीला, लिक्विड इज वेट, गीला होता है लिक्विड। और क्या लिक्विड के बारे में नोटिस करते हो? शेप नहीं होती, गीला होता है, और क्या करता है? और हाँ, लिक्विड फ्लो करता है। फ्लो कैसे? जरा करें, देखें कि फ्लो क्या, फ्लो का क्या मतलब होता है? मुझे फ्लो करके दिखाओ। That is what we mean कि बह रहा है। फ्लो करके दिखाओ अपने लिक्विड कैसे फ्लो करता है, वैसे भी, और ग्लास में डाल के दिखाओ कि फ्लो कैसे करता है। हाँ, तो फिर उसकी टर्न है। बेटा उसको करने दो ना, सब बारी बारी शेयर करें, बारी बारी। अब किसी और की टर्न, जरा मुझे दिखाओ कैसे फ्लो करता है लिक्विड, फ्लो कैसे करता है लिक्विड। जरा दूर से डालो ताकि हमें नजर भी आए। ऐसे इसको नीचे रखो और इसमें डालो। सो लेट्स सी, मुझे दिखाओ, उसमें दिखाओ कैसे होता है। हाँ, डालो जरा, हम देखें लिक्विड कैसे फ्लो करता है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। अच्छा, सो सॉलिड्स फ्लो करते, कोई बात नहीं, सॉलिड्स, वेरी गुड। सो लिक्विड्स करते हैं फ्लो, बहना। अच्छा, मुझे ये बताओ, रेज योर हैंड्स एंड टेल मी, सॉलिड्स फ्लो करते हैं? सॉलिड्स फ्लो करते हैं? सॉलिड्स अगर इसको डालें, इसको ऐसे डालें तो ये फ्लो करेगा? डज इट फ्लो? अच्छा जी, फिर हमने लिक्विड्स के बारे में पूछा तो हमारी क्लास में जो बहुत वोकल बच्ची है उसने झट से कहा कि जी लिक्विड्स की जो शेप है दे आर शेपलेस। तो उनकी फिर अटेंशन इस ग्लास की तरफ दिलाई गई और पूछा गया कि अच्छा ये जो पानी है इसके अंदर क्या ये शेपलेस है? फिर बच्चों ने गौर किया, एक बच्चे ने कहा नहीं, इसकी कैसी शेप है कि ये सर्कल है, जो ऊपर सर्कल बना हुआ है, जो सरफेस है पानी की, उसके बारे में बच्चे ने कमेंट किया। फिर पानी जब उंडेल के उनको दिखाया गया कप में तो पूछा गया कि अच्छा अब क्या हुआ उसकी शेप को? फिर उन्होंने कहा कि जी ये एक लार्जर सर्कल बन गया है। तो उसको फिर थोड़ा सा रिफ्रेज किया गया कि अच्छा उसकी शेप जो है वो ग्लास या कप की तरह है। तो ये दो पैरेलल एग्जाम्पल्स थे कि जी पहले सॉलिड को डाला जाए इसी कप में और उनकी अटेंशन इस चीज़ पे ड्रॉ की जाए कि जी अच्छा इसको इस डालने से इसकी शेप में कोई तब्दीली आती है, और उसी तरह फिर लिक्विड को लेके और डाला जाए उसी कप में और फिर वो ये मुशाहिदा करके और अपने नतायज अखज़ कर सके। फिर और लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ पे गौर किया गया। लिक्विड्स
गीले होते हैं, दे वेट, वेट का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया गया। फिर लिक्विड्स बहते भी हैं, फिर बच्चों को कहा गया कि अच्छा फिर डेमोन्स्ट्रेशन, हम तो लिक्विड्स कैसे बहते हैं। फिर बच्चों ने डेमोन्स्ट्रेशंस दी कि जी लिक्विड्स जो हैं उन्हें कैसे उंडेला जाता है, पोर किया जाता है, वो भी उन्होंने करके दिखाई। सो उन्होंने लिक्विड्स के 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्ज़र्व भी किया, कुछ थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशंस देके कुछ ऑपरेशनल अंडरस्टैंडिंग्स भी डेवलप की। बॉटम लाइन ये कि लिक्विड्स की कोई अपनी शेप नहीं होती, वाज़े शेप, वो जिस कंटेनर में हो उसकी तरह की शेप होती है। वो गीले भी हैं और वो बहते भी हैं। ओके, तो मुझे लिक्विड्स के और बताओ, और क्या लिक्विड्स के मुझे कोई एग्जांपल्स दो। पानी के अलावा और क्या लिक्विड होता है? मिल्क इज अ लिक्विड। ओके, वेरी गुड। ओके, जूस इज अ लिक्विड। वेरी गुड। वहां से मुझे कोई बताए और? हाँ, कौन सी बोतल? बोतल लिक्विड होती, सॉलिड होती है? बोतल के अंदर जो होता है वो शायद लिक्विड हो। वो क्या है बोतल के अंदर, वो बताओ ना हमें। हाँ, वाटर इज अ लिक्विड। ऑल राइट, वेरी गुड। व्हाट एल्स इज अ? जूस इज अ लिक्विड, मिल्क इज अ लिक्विड। हाँ बताओ। हाँ, मिल्क इज अ लिक्विड। पेप्सी इज अ लिक्विड। वेरी गुड, पेप्सी इज अ लिक्विड। और हाँ, बोतल में, बोतल वैसे तो बोतल, ये बोतल, ये जो बोतल है ये है ना बॉटल, हाँ, तो ये बॉटल जो है ये लिक्विड है, ये तो प्लास्टिक की बनी हुई है। तो हाँ, दिस इज अ डिस्पोजेबल ग्लास। इज दैट अ लिक्विड? कैन यू पोर इट? ये बहता है, फ्लो करता है? डज दिस ग्लास फ्लो? So what is a liquid? You've given me very good examples. इनके अंदर आप लिक्विड डाल सकते हो, जैसे आपने इनके अंदर पानी डाला है। सो पेप्सी हो गया, मिल्क हो गया, और क्या है लिक्विड? आप बताओ बेटा, और क्या लिक्विड है? टक शॉप पे सोचो, कौन से लिक्विड टक शॉप पे मिलते हैं? केचप, टमाटो केचप इज a liquid. Very good. केचप, टमाटो केचप। एक में पीछे, हाँ बताओ। हाँ, ऑयल इज अ लिक्विड। आप क्या कह रहे हो? आप भी ऑयल कहना चाह रहे हो? वेरी गुड, ऑयल। और खाना, खाना ऑयल में पकता है। आप बताओ। हाँ, मेयोनेज। अच्छा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मेयोनेज इज अ लिक्विड। मेयोनेज के स्पेलिंग चेक करने पड़ेंगे। हाँ, हाँ, सूप इज अ लिक्विड। अच्छा, सूप, पर कभी कभार अच्छा, सूप और जैम, जैम जो लिक्विड है, जैम ज्यादा तेजी से फ्लो करता है या पानी ज्यादा तेजी से फ्लो करता है? सो फर्क किस्म के लिक्विड्स हैं। सो पर जैम जो है, अच्छा अब हम एक नया लफ्ज सीखेंगे। जैम इज थिक, जो आहिस्ता फ्लो करे, एंड वाटर इज थिन, जो यानी थिक होता है जो गाढ़ा होता है, और थिन होता है जो पतला होता है। ठीक है ना? सो आप बताओ। हाँ, मिल्क शेक। अच्छा, मिल्क शेक और सूप में कभी कभार कोई और सब्जियां, मिल्क शेक में फल डालते हो ना, कभी कभार फल नजर आते हैं, फल के पीसेस, तो वो सॉलिड्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं? सॉलिड्स। सो कभी कभार लिक्विड्स में सॉलिड्स तैर रहे होते हैं। सूप में भी कभी सब्जी डालते हो ना, तो इसलिए उनके अंदर कभी कभार आपको गाजर का पीस नजर आ रहा है। दाने थे ना स्ट्रॉबेरी के, तो दूध बीच में था, वो लिक्विड था, और स्ट्रॉबेरी के छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे सॉलिड्स हैं। दाने भी हार्ड होते हैं ना जब उनको टच करो। हाँ, आप बताओ। हाँ, हाँ, आप
बनता है? वेरी गुड। हाँ जी, हाँ, इंक। ओ माय गॉड, इंक इज अ लिक्विड। इंक का सबको पता है, स्याही। इंक इज अ लिक्विड। अच्छा, अब कोई बच्चा जो जिसकी आवाज मैंने सुनी नहीं है वो बताए। आपको किसी लिक्विड का बताओ, आप कोई लिक्विड का मुझे मिसाल दोगे? हमने इतने सारे नाम दिए, सोचो क्या पीते हो गर्मियों में, क्या कुछ पीते हो? लेट अस, हाँ, मिल्क शेक। ओके, गुड। ओके, स्पंजवीन। वेरी गुड। हाँ, हाँ, एग। पर एग, जब अगर एग को बॉईल कर लोगे तो एग सॉलिड होगा, लिक्विड होगा? बड़े आपने अच्छी बात की, एग को जब बॉईल करते हो तो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है? अच्छा, बैठो बैठो, आई जस्ट आस्क यू। यस, तेजाब। तेजाब भी लिक्विड होता है। वेरी गुड। तेजाब को हम पी सकते हैं? नो नो नो। ओके, हाँ बता। हाँ, टी। माय गॉड, इतने तुम लोग ब्रिलियंट हो। टी, दिस इज सो एक्साइटिंग। अच्छा, टी हो गया। हाँ जी, रूह अफ़ज़ा। अच्छा, सो अब सबको पता चल गया ना लिक्विड्स क्या है? हाँ बताओ, वन लास्ट है। हाँ, पेट्रोल। पेट्रोल इन इंग्लिश वी से, हम कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं पेट्रोल, PETROL। और उर्दू में हाँ हम पेट्रोल कहते हैं। सो पेट्रोल हो गया जी। तेजाब को पता है इंग्लिश में क्या कहते हैं? Does anybody know? एसिड। ACID, एसिड। हाँ, अच्छा, एग। नाउ एग, कच्चा अंडा लिक्विड है या बॉइल्ड अंडा लिक्विड है? कच्चा। सो कच्चे में दो, और उसमें भी दो किस्म के लिक्विड्स होते हैं अंडे के अंदर। वेरी गुड। हाँ, टैंक। टैंक क्या, वो ड्रिंक होती है, वो ऑरेंज वाली जो होती है? ओके, ऑलराइट। हाँ, लस्सी। वाह, ये तो कितनी, देखा ना कितनी मजे की लिस्ट हमारी बन रही है। ओके ओके, जूस। एक्सीलेंट। हाँ, वेरी गुड। ओके, हाँ, ऊंची बोलो। दही। दही, हाँ, योगर्ट। हाँ, या हाँ, ओके, जामे शीरीन। ओके, अच्छा, नाउ वी गोइंग टू स्टॉप। वी वर वेरी एक्साइटेड। हमने कल परसों हम बहुत से लिक्विड्स करेंगे, बड़ा मजा आएगा। मैं क्लास में बहुत से लिक्विड्स लेके आऊंगी और फिर हम उनको स्टडी करेंगे। एक मिनट में अभी, हाँ, वो अगले हफ्ते बनाएंगे। बहुत सी जली बनाएंगे और खाएंगे। दैट्स माई प्रॉमिस। सो लेकिन साइंसदानों की तरह पहले जली बनाओगे तो फिर खाओगे, ठीक है जी? ऑलराइट, ओके। अच्छा, सो लिक्विड्स भी हमें पता चल गए, हम तो एक्सपर्ट्स हो गए कि लिक्विड्स की हमने शेप के बारे में, हमें क्या पता चला लिक्विड्स की शेप के बारे में? शेप बदलती है या नहीं बदलती? बदलती है। तो उसको हम जिस चीज में डालें उसकी शेप कैसी हो जाती है? ये जो आपने रिलेटिवली लंबा सेगमेंट देखा, इसमें आपने देखा कि बच्चे अब लिक्विड्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता देखा कि बच्चे आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, मोमेंटम पकड़ा जा रहा है और उसमें बच्चों ने बड़े अच्छे और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स दिए। दूध का एग्जाम्पल दिया, जूस का, टमाटो केचप का, तेल का, एक बच्चे ने मेयोनेज का एग्जाम्पल दिया, फिर दो बच्चों ने, किसी ने सूप का एग्जाम्पल दिया, किसी ने मिल्क शेक का एग्जाम्पल दिया। तो उस वक्त ज़रूरी था कि पॉइंट आउट किया जाए कि सूप्स और मिल्क शेक्स जो हैं वो प्योर लिक्विड्स नहीं होते, यानी कि उनमें सॉलिड्स भी मौजूद होते हैं, जो कि बच्चों के एक्सपीरियंस में था। फिर आप मज़ीद देखते हैं कि ये लिस्ट बच्चे अपनी एक्सटेंड किए जाते हैं, जिसमें वो इंक का जिक्र करते हैं, स्कंजवीन का जिक्र करते हैं और फिर अंडे का जिक्र करते हैं।
उससे उन्हें पूछा गया कि अच्छा जी, लिक्विड अंडा होता है, रॉ अंडा, कच्चा अंडा लिक्विड होता है कि बॉइल्ड अंडा लिक्विड होता है? फिर किसी बच्चे ने कहा कि जी एसिड, तेजाब का जिक्र किया। तो उनसे पूछा गया कि वो कैसी चीज़ है, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पी सकते हैं? वो बड़े क्लियर थे कि नहीं, ये एक बड़ी हार्मफुल चीज़ है। सो उन्होंने काफ़ी एक इम्प्रेसिव लिस्ट लिक्विड्स की शेयर की एक दूसरे के साथ, और उसके साथ साथ उनसे ये भी पूछा गया कि अच्छा जैम कैसा होता है, वो किस किस्म का लिक्विड होता है? तो उससे फिर हमने दोबारा गाढ़े या थिक लिक्विड्स की प्रॉपर्टी का एक रिव्यू किया। आपने मुझे बहुत कुछ बताया कि लिक्विड्स गीले होते हैं, उनकी शेप बदलती है, वो हार्ड नहीं है, वो वेट है, वो फ्लो करते हैं। फिर आपने मुझे ये बताया है कि लिक्विड्स भी फर्क किस्म के होते हैं, कई जैम की तरह बड़े थिक गाढ़े लिक्विड्स होते हैं और कई पानी की तरह थिन लिक्विड्स होते हैं। सो हमने एक लफ्ज सीखा है, ये थिक लफ्ज के दो किस्म होते हैं। एक थिक का मतलब होता है गाढ़ा होना, हाँ, तो हम ऐसे लिख लेते हैं, हम लिक्विड्स के बारे में जब बात करें तो बात करें गाढ़ा। अच्छा जी, अब हमें सॉलिड्स का पता चल गया। सॉलिड्स की शेप बदलती है कि वैसे ही रहती है उनकी? और सॉलिड्स को हाथ लगाएं तो वो कैसे होते हैं? सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं। अच्छा, आप कहते हो लिक्विड्स जो हैं वो गीले या वेट होते हैं, सॉलिड्स गीले होते हैं? तो गीले का ऑपोजिट क्या है? फिर सॉलिड्स क्या होते हैं? अगर गीले नहीं होते तो हम क्या लफ्ज कह सकते हैं सॉलिड्स के बारे में? ये ब्लॉक गीला है या सूखा? तो सूखा का लफ्ज इंग्लिश में सूखे को क्या कहते हैं? ड्राई। सो दैट्स अ न्यू वर्ड you've learned. सूखा, ड्राई। तो सॉलिड्स ड्राई होते हैं या सूखे होते हैं, और लिक्विड्स गीले होते हैं या वेट होते हैं। ओके, अब जल्दी से मुझे बताएं सूखे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ड्राई। ब्रिलियंट। और मुझे जल्दी से आप बताओ कि गीले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोई बता सकता है गीले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ड्राई। ड्राई कहते हैं गीले को कि सूखे को कहते हैं ड्राई? हाँ, क्या कहते हैं? मुझे किसी ने WET क्या होता है? वेट। वेट का मतलब होता है गीला और ड्राई का मतलब होता है सूखा। तो ये अब हमने क्लास में इस हफ्ते जरा अपने वर्ड्स को हम इसको पक्का करेंगे। इस स्टेज पे जब बच्चों ने सॉलिड्स और लिक्विड्स की सिंपल प्रॉपर्टीज़ पे गौर किया और उनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स शेयर किए, तो हमने सोचा कि अब एक रिव्यू छोटा सा हो जाना चाहिए सॉलिड्स और लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ का। उनको हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, जैसे जैसे कि बच्चे आइडियाज़ शेयर करते हैं और इवॉल्व करते हैं। सॉलिड्स की चार्ट्स पे सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ को हम रिकॉर्ड करते जा रहे हैं और लिक्विड्स की चार्ट पे लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ को। पर एक अब छोटा सा मवाजना, उनकी प्रॉपर्टीज़ का एक कंपैरिजन इस सेगमेंट में आपने देखा कि लिक्विड्स हाँ गीले होते हैं, वेट हैं। उनसे पूछा गया कि अच्छा फिर अगर लिक्विड्स गीले हैं तो सॉलिड्स क्या हैं, उसका ऑपोजिट क्या है? फिर एक बच्चे ने कहा कि हाँ वो सूखा है, तो फिर अंग्रेज़ी का वर्ड इंट्रोड्यूस किया क्या कि सूखा जो होता है वो ड्राई होता है। सो वो भी रिकॉर्ड किया गया कि लिक्विड्स आर वेट एंड सॉलिड्स आर ड्राई। तो फिर हमने इस स्टेज पे सोचा कि अच्छा अब थोड़ी सी इंट्रोडक्शन इनकी गैसेस के साथ हो जाए। अब हम गैस पे आ जाएं। अच्छा, अब हम गैस का हमें कैसे पता चलेगा? गैस क्या होती है? हवा होती है। तो जरा हम हवा के बारे में, सो एयर, हवा के उसकी हमने इनकी तो प्रॉपर्टीज देख ली है कि सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, लिक्विड की क्या होती है। तो थोड़ी सी हम गैस की प्रॉपर्टी पे गौर करें। हाँ, अच्छा, तो हमने क्योंकि गैस की प्रॉपर्टी पे गौर करना है
तो अब ये क्या है? बैलून। अब हर बच्चे ने बलून को ब्लो करना है, हाँ, और फिर गौर से देखना। नहीं, ये आपका, ये मेरे बलून है, ठीक है? सो यू आर गोइंग टू ब्लो योर बलून, और अब साइंसदानों की तरह करना है। यू कैन प्ले विद इट, इट इज योर बलून, लेकिन गौर करना है कि हम पहले उसको ऐसे देखना है कि उसकी शेप कैसी है, वो बड़ा है, छोटा है, ठीक है ना? और फिर उसको ब्लो करना है जैसे सब ब्लो करते हैं। फिर जब ब्लो भी करना है तो देखते जाना है कि उसकी शेप को क्या हो रहा है, और फिर जब ब्लो कर लिया तो इतना ज्यादा ब्लो नहीं करना कि वो फट जाए। तो फिर क्या करना है कि फिर अच्छा, और फिर देखना है कि उसमें से क्या निकल रहा है, हाथ रख के, ठीक है? ओके, सो आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन जरा मुझे अब ये सब ने करके देखना है सारा कुछ, लाइक अ साइंटिस्ट। ओके, सो एवरीबॉडी इज गोइंग टू गेट अ बलून। Everybody is going to get a balloon. चलो जी, पहले वैसे देखो, पहले वैसे अपने बलून्स को गौर से देखो, एज अ साइंटिस्ट, विदाउट ब्लोइंग देम, गौर से देखो, फिर करो ब्लो। अच्छा, ओके, कलर रेड, it's colors green. Wow, you know your color words. What color is that? Green. What color is that? Brilliant. What color is that? Brilliant. Cream. Very good. Okay, excellent. Now I also want you, आप इसकी शेप पे भी गौर करो, अब फिर उसको ब्लो करो, सारे अपने बलून्स को ब्लो करो। I want to everybody to. Ooh, let's give you another one. हम फटे हुए को संभाल लेते हैं। लेट्स सी, चलो एवरीबॉडी ब्लो देयर बलून्स अपनी चेयर्स पे बैठे रहो। आई वांट टू सी हाउ यू ब्लोइंग योर बलून्स। एवरीबॉडी ब्लो योर बलून्स, एवरीबॉडी ब्लो देयर बलून्स। लेट्स सी, थोड़ा सा बड़ा कर लो, जरा सा बड़ा कर लो, बस उससे ज्यादा नहीं, वो फट जाएगा फिर। That's very good, excellent, very good. Look at the shape of your balloons as you blow them. सबने ब्लो कर लिए, सब ब्लो करके पकड़ लें फिर। Very good, सब ब्लो करके पकड़ लें। Excellent, very good। से ज्यादा मत करना, मुझे डर है फट जाए। इसमें सुराख होगा तुम्हारे ख्याल? ऐसे करो, अब ऐसे करके करो। Very good. Okay. Is it transparent or translucent? ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है? ट्रांसपेरेंट में तो शक्ल साफ नजर आती है ना, ट्रांसलूसेंट में कुछ नजर आती है। So what do you think? Are they transparent or translucent? Very good. Okay. Now what I want you to do is, अब अपना हाथ सामने रखना है बलून के इधर, हाँ, जहाँ से फूंक भरी थी वहाँ अपना हाथ सामने रखो, और अब हवा निकाल दो, और फिर देखो बलून को क्या होता है। हाँ, किया था? ओके, चलो। हाँ, अच्छा, सब चलो सारे अब एक दफा सब कर लें, और फिर सब अपने बलून्स अपने बैग्स में डाल लें, क्योंकि फिर बाद में हम खेलेंगे।
खेलेंगे ब्रेक में। अभी फिर हम जरा थोड़ी सी साइंस की बात करते हैं। सब अपने बलून अपनी बैग में डाल दें। अब जरा बैग में डाल दें, अब साइंस की बात करते हैं ना। ओके ओके ओके, ऑलराइट, सब बैठ जाओ। क्या हुआ? अच्छा चलो सब बैठिए। अच्छा ओके, वेरी गुड, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दीज साइंटिस्ट्स। अच्छा हमारा एक साइंसदान अभी, ओह गुड, एक्सीलेंट। अब संभालो अपना बलून, सब अपने बलून संभालें। ओके, अब थोड़ी सी हम साइंस की बात कर लें। हाँ, कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व का मतलब होता है, साइंटिस्ट आर वेरी गुड ऑब्जर्वर्स। ऑब्जर्व का मतलब होता है देख के, फील करके, महसूस करके, कभी कभार सूंघ के भी, कभी कभार टेस्ट करके भी। हाँ, किसने किसका बलून ले लिया? हाँ नहीं, सबके पास अपने अपने बलून हैं, तो किसी को किसी का बलून लेने की। हाँ ओके, वो हम बाद में कर लेंगे, वो हम सॉर्ट आउट बाद में कर लेंगे। किसी ने किसी का बलून नहीं लेना, क्योंकि सबके पास सबके अपने बलून्स हैं, और वैसे भी जो किसी की चीज़ होती है वो नहीं है। ठीक है ना, ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है जो हमने सीखनी है, कि अपनी चीज़ सिर्फ अपने पास रखते हैं। अब गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए हमने, जैसे पहले जिक्र किया, बच्चों को बलून्स दिए। सो हर बच्चे को एक बलून मिला, तो नेचुरली क्लास में काफ़ी एक्साइटमेंट क्रिएट हो गई। सो इससे पेशतर कि हम एक्चुअली एक छोटी सी गाइडेड इंक्वायरी बच्चों के साथ करते कि अच्छा जी आपने ये 2-3 एक्टिविटीज़ करनी है बलून्स के साथ। वो कुछ थोड़ा सा झगड़ा ये शुरू हो गया कि किसी ने मेरा बलून ले लिया है। तो ये जो कोलैबोरेटिव लर्निंग में ये एक जो शेयरिंग ऑफ मटेरियल्स है, वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो इसलिए ये मैंने सोचा कि इम्पोर्टेंट है कमेंट करना, कि उस वक्त बच्चों को कहा गया कि देखो आपको हर एक की प्रॉपर्टी को रिस्पेक्ट करना है, और इसी तरह ये प्रोसेस हमारा चलेगा। तो अब इस गाइडेड इंक्वायरी को आप ऑब्जर्व करें जो बच्चों ने बलून्स के साथ की। अच्छा, अब मेरी बात, अब मुझे ये कोई बताए कि ये जो बलून था उसमें आपने क्या भरा था? हवा भरी थी। अच्छा, और जो हवा है उसकी कोई शेप होती है? हाँ, उसकी शेप कोई नहीं होती हवा की। तो जब आप भरते हैं तो बलून को क्या होता है फिर? हवा नजर भी नहीं आती। That's a good comment, कि हवा नजर नहीं आती। Cannot see it, cannot see it, पर can you feel it? महसूस कर सकते हो हवा को? Yes. Did you feel it this time? क्या कब फीलिंग हुई थी हवा की? कब फीलिंग हुई थी हवा की? खड़े होके बताओ मुझे, कब फीलिंग हुई थी हवा की? हाथ में महसूस होता था। So we can feel it, but we can't see it. हम लिक्विड्स और सॉलिड्स को देख लेते हैं, देख सकते हैं, हाँ, और हवा को नहीं देख सकते। अभी नहीं, अभी हम फिर खेलेंगे। अच्छा मुझे ये बताओ, और हवा की कोई शेप होती है? तो जब हम उसको बलून में डालते हैं तो हवा की क्या शेप बन जाती है? जो बलून की शेप होती है वो हवा की शेप बन जाती है। तो हवा की जो शेप होती है, सो इट डज नॉट हैव अ शेप, लेकिन हम हवा को चीजों में भर सकते हैं। सो हवा जगह घेरती है, जगह लेती है जब हम चीजों में इस तरह भरते हैं। और हवा जब ज्यादा भरते हैं तो बलून को क्या होता है? हाँ, फट जाता है। पर जब फटने से पहले क्या होता है? शुरू में तो आपने एक छोटा सा बलून लिया होता है, तो हवा जब भरते जाते हो तो बलून को क्या होता है? बड़ा। तो उसमें फिर जब बड़ा होता है तो ज्यादा हवा होती है, थोड़ी हवा होती है?
ज्यादा भर रहे होते हो, तो फिर जब ज्यादा हवा भरे तो हवा को ज्यादा जगह चाहिए होती है, इसलिए बलून बड़ा हो जाता है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, लिक्विड्स तो हमने बहुत से आपने मुझे बता दिए, गैस जो आपका बलून है वो फ्लेक्सिबल है, वेरी गुड, इलास्टिक है। हाँ, तो योर बलून का मटेरियल इज इलास्टिक और फ्लेक्सिबल। व्हाट गुड वर्ड्स। अच्छा मुझे बताओ, हवा, फिर हम कहते हैं जी हवा गैस है, गैस की क्या प्रॉपर्टी है? फिर जल्दी से मुझे बताओ, हवा की क्या प्रॉपर्टीज है? फिर शेप होती है हवा की? अच्छा, उसको महसूस कर सकते हैं? यस। फिर अब अगर उसको हम किसी चीज में भी भरें और ज्यादा भरें तो फिर हवा कम जगह घेरती है ज्यादा? इस गाइडेड इंक्वायरी में बच्चों को कहा गया कि जी पहले आप बलून को बगैर उसको भरे हुए वैसे देखें, अब फिर बलून को आप इन्फ्लेट करें, भरेंगे, बलून के अंदर क्या जाता है वो सब वो जानते थे। हाँ जी, हवा जाती है। अच्छा, फिर उसको ब्लो करें उसको, और फिर देखें उसकी शेप को क्या होता है, और फिर उसमें से आप हवा निकालें और फिर देखें कि उसकी शेप को क्या होता है। सो बच्चों से फिर कुछ थोड़े से सवाल भी पूछे गए कि अच्छा जी, जब आप ब्लो करते हैं तो बलून की शेप को क्या होता है, बलून छोटा होता है, बड़ा होता है, जब आप निकालते हैं हवा तो क्या होता है? बच्चों ने बताया कि हाँ, हम महसूस करते हैं हवा जब निकलती है और बलून की जो शेप है वो बदल जाती है। लेकिन इसके दौरान आप ये भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि बच्चे अब एक तो थक रहे हैं, और ये कमेंट करना ज़रूरी है कि जब बच्चों की हमने ये रियल टाइमिंग में फिल्मिंग की तो गर्मी बहुत और लाइट्स लगी हुई फिल्मिंग के लिए, सो क्लास में जो टेम्परेचर्स थे वो काफ़ी हाई थे, तो बच्चों को काफ़ी एक्चुअली दाद देनी चाहिए है कि अंडर दो सर्कमस्टांसेस वो फिर भी फोकस्ड रहे। लेकिन आधे घंटे 40 मिनट के बाद यू कैन सी कि अच्छा अब वो थोड़ा सा थकना शुरू हो जाते हैं, लेकिन फिर रिचार्ज हो जाते हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ, कोई और गैस, किसी और गैस का आपको पता है? आपने कोई और गैस? हाँ, चूल्हे में से भी गैस निकलती है, दैट्स वेरी गुड। फिर आप उसको, अगर आप आग ना लगाएं और गैस इस तरह चला दें तो आपको कैसे पता चलता है कि आपने गैस निकल रही है? स्मेल आती है। सो यू आर सो ब्रिलियंट। एक तो हवा है, फिर वो जो आपकी गैस है जो चूल्हे में से निकलती है। ठीक है जी, तो हम उसको सुई गैस ही कहते हैं, तो हम सुई गैस ही कहते हैं। तो वो उसकी आप स्मेल होती है, इस तरह पता चलता है। और कैसे पता चलता है? सिर्फ स्मेल से ही पता चलता है। और जब चूल्हा चलाओ और अगर आग ना लगाओ, हेयरिंग, कुछ आवाज भी आती है जब चूल्हा ऑन करो तो? किस किस्म की आवाज आती है? सो यू कैन हियर इट। और ये जो साउंड होता है इसे हम कहते हैं हिसिंग साउंड, हिस आती है सुनाई। अच्छा, तो एक तो ये चूल्हे की गैस हो गई, एक हवा हो गई, कोई और एक और गैस है जो आपको पता है उसका, पर उसका भी ताल्लुक कोई टॉक शॉप के साथ है। हाँ हाँ, कौन सी पाइप? धुआं भी गैस का एग्जाम्पल हो सकता है। ऊंची बोलो। हाँ, आग में से धुआं निकलता है। अच्छा, टॉक शॉप। हाँ, गैस वाली पाइप जब लगती है, बिल्कुल सही। और गैस, एक टॉक शॉप का सोचो, टॉक शॉप में क्या पीते हो? तो आपने मुझे बताया है। हाँ, बोतल नहीं पीते, उसके अंदर जो लिक्विड होता है वो पीते। वो क्या पीते? पेप्सी में गैस कैसे पता चल?
चलता है कि गैस निकलती है? क्या नजर आता है? छोटे छोटे वो क्या होते हैं? हाँ करो। अच्छा आप सारे कच्चे बोल रहे हो ना, अब एक बच्चा बोले क्या नजर आता है जब बॉटल खुलती है? सर्कल से, बॉल से होते हैं, बीच में बुलबुले होते हैं, बबल्स होते हैं, इससे पता चलता है वो गैस है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुंह में भी आ जाती है गैस, तो आप उसको टेस्ट भी कर सकते हो थोड़ा थोड़ा। अच्छा किसी को क्या, हाँ बताओ। हाँ जब ले का पैकेट भी खोलो तो उसके अंदर बहुत सारी हवा होती है जो निकल आती है। और कौन सी बॉटल में गैस नजर आती है? एक तो पेप्सी पीते हो तो नजर आती है, हाँ मिरिंडा, वेरी गुड, कोका कोला और स्प्राइट में भी, सेवन अप, रेज योर हैंड। फिर ये गैसेस की सिंपल प्रॉपर्टीज़ को हमने नोट डाउन किया और बच्चों से एग्जाम्पल्स पूछे कि अच्छा वो बताएं कि उन्होंने कौन सी गैसेस को एक्सपीरियंस किया है। तो बच्चे फिर चार्ज अप हो गए और एक बच्चे ने कहा कि वो जो गैस चूल्हे से निकलती है वो भी गैस होती है। उनसे पूछा गया कि अच्छा वो आप देख सकते हैं, आपको कैसे पता चलता है? कि उसकी तो आवाज़ आती है। सो हमने एक नया लफ्ज़ ऐड कर दिया वर्ड बैंक में कि वो जो आवाज़ आती है, बच्चों ने बताया कि किस्म की आवाज़ आती है कि उसको अंग्रेज़ी में हिसिंग साउंड कहते हैं। फिर किसी ने कहा कि उसको हम स्मेल भी कर सकते हैं। और जब ये डिस्कशन शुरू हुई तो फिर एक बच्ची ने कहा कि जो लेज़ का वो चिप्स का पैकेट होता है उसको खोलो तो उसके अंदर भी काफ़ी हवा भरी होती है। फिर हमने ये ऑन द साइड डिस्कशन की कि ये कितनी चीटिंग करते हैं वो कि इतनी सारी हवा उसके अंदर भर देते हैं। सो ये एग्जांपल्स दिए बच्चों ने गैसेस के। एक बच्चे ने कहा कि पाइप में गैस होती है। मैंने फिर उनकी थोड़ी सी तवज्जो दिलाने की कोशिश की कि अच्छा जब आप टक शॉप में जाते हैं वहाँ भी जो आप कुछ ड्रिंक्स खरीदते हैं वहाँ भी गैस के एग्जाम्पल्स होते हैं। सो वो खरीदने के बाद एक बच्चे ने फाइनली कहा कि हाँ पेप्सी में गैस होती है। सो उनसे पूछा गया कि जी वो आपको कैसे पता चलता है? कि वो उसके पेप्सी के अंदर छोटे छोटे सर्कल्स होते हैं। तो फिर उन सर्कल्स को रीफ्रेज किया गया और कहा गया कि हाँ उन सर्कल्स को हम बबल्स कहते हैं। फिर एक बच्चे ने कहा कि हाँ और हम उनको टेस्ट भी कर सकते हैं। इस वक्त तक फिर बच्चे बहुत इन्वॉल्व हो गए हुए थे और जब उन्हें कहा गया कि अच्छा फिर आप एग्जाम्पल्स दें ये सारी बबल्स वाली सर्कल्स वाली ड्रिंक्स की, तो उन्होंने झटपट एक पूरी लिस्ट हमें सुना दी जो वो टक शॉप में एक्सपीरियंस करते हैं। मॉर्निंग ड्यू भी है और मिरिंडा भी है और सेवन अप भी है। सो दे वर वेरी क्लियर कि अच्छा ये कलेक्शन हमारी जो ड्रिंक्स की है इनमें किसी किस्म की गैस मौजूद होती है। तो वो भी फिर हमने उनकी चार्ट पे नोट डाउन कर लिया। अब तुम सबको एक मैं नई बात बताऊं। ये जो होती है ना गैस, सेवन अप में, कोक में, पेप्सी में, इस गैस का खास नाम है। किसी को आता है? ये सीख लो, सिखा दूं नाम तो सबको जाके कहना हमें पता है गैस में, इस गैस को क्या कहते हैं। इस गैस का मुश्किल सा नाम होता है, उसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कोई बोल सकता है ये? तो रोप डालना हो ना, पर यू वेरी स्मार्ट। सो देयर इज गैस इन कोक, इन पेप्सी, इन सेवन अप, और वो आप कहते हो बुलबुले से निकलते हैं बबल्स, और आप उन्हें टेस्ट भी कर सकते हो। सो अब हम सबको, अब आपने क्या करना है कि आपका होमवर्क ये है, हम कल जब मिलेंगे आपने घर जाके भी देखना है। एक मैम अब इनका होमवर्क ये है कि आपने अपनी नोटबुक में घर जाके एक लिस्ट बनानी है कि मैंने 5 सॉलिड्स के नाम लिखने हैं जो घर में देखे हैं, और 5 लिक्विड्स जो घर में देखे हैं, हाँ,
और फिर अगर कोई घर में गैस नजर आई है तो उसके हमें दो नाम चाहिए। सो 5 सॉलिड्स के नाम, 5 लिक्विड्स के और 2 गैस के। ठीक है जी। और अब हमें लगी होगी भूख, तो अब हम अपनी ब्रेक ले लें। Shall we stop here? I think we're all tired. इस कंक्लूडिंग या आखिरी सेगमेंट जो आपने देखा, इसमें हमने बच्चों को एक फन फैक्ट के साथ इंट्रोड्यूस किया। बच्चे एंजॉय करते हैं जब उनके पास एक बड़ी स्पेशल इंफॉर्मेशन हो जो कि फिर वो सबके साथ शेयर कर सकें, पर ऑब्वियसली वो ऐसी हो जो कि उनके लिए थोड़ी सी मीनिंगफुल भी होनी चाहिए। तो वो फन फैक्ट ये था कि ये सारी ड्रिंक्स उन्होंने आइडेंटिफाई कर ली जिसमें कि ये गैस है और बबल्स हैं इसकी। अब ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं। कार्बोनेटेड से मुराद के इन ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाती है। सो उन्हें फिर ये बताया गया कि ये जो गैस है इसका एक बड़ा ख़ास किस्म का नाम है। सो हमने कार्बन डाइऑक्साइड उनके लिए लिख दिया कि अब ये शायद कहीं रजिस्टर कर जाएगा नाम उनकी मेमोरी स्पेस में, और आगे जाके जब फिर वो पढ़ते हैं अबाउट ब्रीदिंग और फिर वो इनकाउंटर करेंगे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ये जो है फेमिलियरिटी पैदा होती जाएगी इस गैस के साथ भी। सो आखिर में हमने बच्चों को फिर इस एक्सटेंसिव लेसन में हमने उनसे कोई वर्कशीट्स, कोई रिकॉर्डिंग कुछ नहीं करवाई। वो ये बिल्कुल हैंड्स ऑन था, क्योंकि हम चाहते थे कि वो पहले कंसोलिडेट करें एक्सपीरियंस करके थोड़ी सी बिगिनिंग प्रॉपर्टीज़ अबाउट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स एंड गैसेस, और थोड़ा सा कंपैरिजन कर सकें। अब आप इसका तज्जिया करेंगे कि कितना ये अप्रोच जो थी ये कितनी इफ़ेक्टिव थी। हमने फिर उनको होमवर्क के लिए ये कहा कि वो घर जाके तो एक छोटी सी लिस्ट बनाएं जिसमें कि वो अपने घर में जो उनको मिलते हैं 5 सॉलिड्स उनको आइडेंटिफाई करें और उनके नाम लिखें, और 5 लिक्विड्स के नाम लिखें, और कम से कम 2 गैसेस के नाम लिखें। और जैसे हम पहले भी बात करते रहे हैं कि ये तो एक बहुत शॉर्ट पीरियड के पे ये लेसन्स दिए जा रहे हैं, और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिससे कि ये अंडरस्टैंडिंग्स इवॉल्व करेगी। थैंक यू। अब अगली दफ़ा मिलेंगे और हम लिक्विड्स पे फोकस करेंगे।